28 तारीख को संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं विशेष सत्र होगा। हम तो कहेंगे राजनीति की नगीना है ये। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि संसद का विशेष सत्र होगा और 2 सितंबर को महामहिम राष्ट्रपति के कार्यालय से जो सूचना जारी होती है, अधिसूचना, उसमें सत्र लिखा हुआ है। देश के संविधान को कलंकित किया गया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। पूरे देश में लोकसभा के चुनाव क्या समय से पहले हो जाएंगे? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर आशंका व्यक्त की थी, लेकिन अब जब स्पेशल सेशन बुलाया गया है, विशेष सत्र बुलाया गया है पार्लियामेंट का, उससे पहले अब गतिविधियां तेज हो गई हैं। देखिए, एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी भी बन गई है। रामनाथ कोविंद देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्हें उसका अध्यक्ष बनाया गया है। हमारे साथ नीतीश कुमार जी मौजूद हैं। अब तो चुनाव लगता है पहले हो जाएंगे, नहीं स्पेशल सेशन भी है। देश के संविधान को कलंकित किया गया। 28 अगस्त को 3:18 में देश के संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, हम तो कहेंगे राजनीति की नगीना है ये, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि संसद का विशेष सत्र होगा। जो अधिकार उनका नहीं है, यह अधिकार संविधान की धारा 85(1) के तहत कैबिनेट की समिति होती है, जिसमें 9 विभाग होते हैं। 9 विभाग अनुशंसा करेगा संसदीय कार्य विभाग को और अनुशंसा जाएगा महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ। 28 तारीख को संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं विशेष सत्र होगा और 2 सितंबर को महामहिम राष्ट्रपति के कार्यालय से जो सूचना जारी होती है, अधिसूचना, उसमें सत्र लिखा हुआ है। तो सत्र, विशेष सत्र में क्या है? विशेष सत्र बुलाने का आपको अधिकार है, लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि संविधान के 85(1) अनुच्छेद का अनुपालन हुआ कि नहीं। दूसरा, संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं कि विशेष सत्र होगा, महामहिम राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि सत्र होगा, लोकसभा सचिवालय कह रहा है सत्र होगा, राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति की अवमानना है ये तो सीधे तौर पर संविधान की धज्जी उड़ गई। ये कोई साधारण परिघटना है। चलिए, विशेष सत्र होगा, आपने इस पर भी बताया कि क्या इसमें कमियां हैं। एजेंडा क्या है इनका? एजेंडा है वन नेशन वन इलेक्शन। अरे भाई, एक देश एक कानून अगर आप करना चाहते 18 तारीख से शुरू हो रहा है। नहीं तो भाई उसके लिए तो एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया करना पूरा आपको होगा। गणेश चतुर्थी का पर्व है, हिंदुओं का महान पर्व है, उसी समय आप संसद का सत्र बुला रहे हैं। तो आप एक देश एक कानून की तो बात कर रहे हैं, तो एक अदानी की आमदनी और एक बालेश्वर मांझी की आमदनी कब होगा? एक समान शिक्षा नीति कब होगा कि अमित शाह का बेटा पढ़ेगा, मैं पोता पढ़ेगा दुनिया के बड़े स्कूल में, देश के बड़े स्कूल में, राजवंशी का एक बेटा पढ़ेगा सरकारी विद्यालय में? तो एक समान शिक्षा नीति भी लागू कर दीजिए, एक समान स्वास्थ्य नीति लागू करिए। एक देश एक कानून से किसी को मतभेद नहीं हो सकता है, लेकिन एक देश एक कानून के तहत यह होगा कि मणिपुर की बेटी अगर निर्वस्त्र हो रही है, चित्कार कर रही है, तो 0 FIR हो रहा है, FIR नहीं हो रहा है। तो संसदीय परंपरा के तहत एक देश एक चुनाव कराइए ना भाई, किसको दिक्कत है? आप लोग चुनाव के लिए तैयार हैं, अलर्ट हैं? अरे हम लोग तो पूरी अलर्ट है। मोहन भागवत ने तो कहा ना कि अब ये इंडिया जो है इसे भारत का ही ना। बताइए, मोहन भागवत जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक हैं, उम्र में तो बड़े हैं, हम लोग तो एक साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, तब पर भी उनको हम जानकारी देते हैं और चुनौती के साथ देते हैं कि हिंदू महासभा के लोग संविधान सभा के सदस्य थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी सदस्य थे। यह बहस चली कि इंडिया नाम रखा जाए कि भारत नाम रखा जाए, तो सर्वानुमति से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्ताव रखा। वह पहले अंबेडकर साहब ने यह कहा कि भाई ये कोई बहस का विषय ही नहीं है, भारत रहे नाम या इंडिया रहे। लेकिन जब सब लोग इस पर दबाव देने लगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक प्रस्ताव रखा 18 सितंबर 1948 को, और उस प्रस्ताव में लिखा कि इंडिया दैट इज भारत। और उस पूरे बहस के विषय जब हुआ, संविधान सभा को पढ़ना चाहिए, उसके दस्तावेज को माननीय मोहन भागवत जी केवल प्रवचन देने से नहीं होगा। उसमें यह कहा गया उस समय कि इंडिया शब्द का लोग जो समर्थन कर रहे थे, उन्होंने ऋग्वेद में IDYAM, जिसका मतलब होता है आग, माने इंडिया आग है, का यजुर्वेद में IDA माने आवाज, इस शब्द को, इस श्लोक को खोजा गया और इस श्लोक के पर हरि विष्णु कामथ ने
इस पर अपना मंतव्य रखा। यजुर्वेद और ऋग्वेद को आधार मान करके कहा कि इंडिया शब्द रहना चाहिए, हिंदुस्तान नहीं रहना चाहिए। इनको नहीं मालूम है। इस पर विरोध हुआ कि भारत और इंडिया ही नाम रहना चाहिए। चूंकि जिन्ना ने अपना देश का नाम पाकिस्तान बना लिया तो हम जिन्ना के फॉलोअर नहीं हो सकते हैं। हमारा नाम इंडिया या भारत रहेगा। अब बताइए, जब इंडिया नाम गठबंधन का हो गया तो कह रहे हैं कि इंडिया नाम नहीं रहना चाहिए। भारत नाम रखते तो भारत से परहेज था, लेकिन ऋग्वेद से भी परहेज हो गया, यजुर्वेद से भी परहेज हो गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से भी परहेज हो गया, हरि विष्णु कामत से भी परहेज हो गया। तो हम तो अनुरोध करेंगे, हम लोग तो उम्र में छोटे हैं, सर संघ चालक हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, तो आपको तो कम से कम अगर वेदों महाभारत अब पुराण नहीं बोलिएगा उसके तथ्य के अनुकूल, तब तो यही ना माना जाएगा कि आप लोग फर्जी हिंदू हैं। फर्जी हिंदू आप कह रहे हैं? अरे भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो इंडिया का विरोध करेगा वो ऋग्वेद का विरोध करेगा, जो इंडिया का विरोध करेगा यजुर्वेद का विरोध करेगा, जो वेद का विरोध करेगा वो हिंदू कैसे हो सकता है? वो हिंदू हो ही नहीं सकता है। 18 तारीख को जो सेशन बुलाया गया उसे भी आप गलत ही मानते हैं? अरे बिल्कुल, विशेष सत्र भाई देश में बुलाया गया है। जब देश की आज़ादी का 25 वर्ष हुआ, 50 वर्ष हुआ, 75वां वर्ष हुआ, और जब जीएसटी लागू हुआ। 1 घंटा 40 मिनट जहाँ तक मुझे स्मरण है संसद का सत्र बुलाया गया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया। तो 5 दिन का है, इंदु कुमार गुजराल का। इस बार वाले तो 5 दिन का है। एजेंडा नहीं पता चल रहा है क्या है भाई, किस लिए बुला रहे आप हैं? लोग डर गए हैं मतलब? भाई डरने की बात कहाँ है? ये है हम एजेंडा जानना वन चाहते नेशन हैं। वन इलेक्शन की बात तो हुई, चर्चा शुरू अरे हो चुकी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तो आप पहले लॉ कमीशन है, लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई, विभिन्न राजनीतिक दलों से आपको संवाद करना होगा। अब जिन राज्यों के अंदर में कर्नाटका का चुनाव हुआ, हिमाचल में, तो राष्ट्रपति शासन लगा दीजिएगा भाई? कुछ तो रास्ता निकालिएगा न राज्यों के मुख्यमंत्री से, विभिन्न राजनीतिक दल से। इसको केवल वोट नहीं समझिए, ये गाय गोबर लव जिहाद नहीं है यह। अंतिम सवाल है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आप जरा डर गए हैं, नरेंद्र मोदी जिस संघर्ष को करके आए हैं। अच्छा, सम्राट चौधरी जी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पगड़ी है उनको, एमएलसी हैं, पुलिस मिला हुआ है, जाते होंगे तो एस्कॉर्ट भी रहता होगा, हिंदू की पार्टी में है, बगलामुखी दुर्गा जी का कवच भी पढ़ते होंगे। इनको चाहिए वाई सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी। क्यों चाहिए? कारण समझिए। कारण भी इसका है चूंकि इनकी डिग्री फर्जी है। ये मैट्रिक पास की है कि नहीं कि इस पर भी संदेह है। इनको 298 नंबर आया, आज तक ही बोले 268 नंबर आया है, रोल नंबर भी उन्हीं सब बता दिए। अच्छा, ये आईए बीए एमए पीएचडी के बाद डिलीट न होगा भाई? तो कहाँ से पास किए हैं आईए, कहाँ से बीए, कहाँ से एमए? तो जो फर्जी डिग्री रखेगा तो डरेगा ना कि कार्यकर्ता हमसे सवाल पूछ देगा बीजेपी का कि भाई आप नेताजी तो खाली प्रवचन देते हैं, आपको तो अपनी डिग्री फर्जी है। आप अगर कोई आरोप लगा रहा है तो मानहानि का मुकदमा नहीं करते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि इनको मिल गया वाइस जेड कैटेगरी, तो ये रेणु देवी अति पिछड़ा है तो उसको क्यों हटा दिए? हरिभूषण ठाकुर बेचौल का क्यों हटा दिए? पिछड़ा के बेटे तो हैं ही नरेंद्र मोदी। मैंने अब ऐसा बात बोलिएगा तो मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र घाट पर रोने लगेंगे। मैंने वहाँ अति पिछड़ा है तो बिहार में केवल है अति पिछड़ा, इसके अलावा कहाँ है? अरे नरेंद्र मोदी जी सामान्य जाति में थे, जब ये मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने अपने आप को बैकवर्ड में कन्वर्ट करवाया। ये वोट के लिए तिकड़म करते रहते। मूल संघर्ष क्या है? चाय बेच कर आए हैं। अच्छा, चाय कहाँ बेचे हैं हमको बताइए तो? कौन स्टेशन पर बेचे? दक्षिण पूर्व रेलवे में, उत्तर पूर्व रेलवे में, कहीं बेचे होंगे ना भाई। जैसे कोई आदमी पढ़ता है कोई स्कूल में, हम एमएलसी हैं तो हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं तो उस स्कूल का तो जो हमारे साथ पढ़ने वाला विद्यार्थी या हमारे अभिभावक, वैसे जो शिक्षक हैं अभी भी बहुत जीवित है, तो बोलते हैं कि हमारे स्कूल का है। तो किस स्टेशन पर चाय बेचे, कहाँ बेचे? नींबू वाला बेचे थे कि चाय वाला कि दूध वाला चाय बेचे थे कि मसाला वाला चाय बेचे थे? कुछ तो बेचे होंगे कहीं, दक्षिण पूर्व रेलवे में, उत्तर पूर्व रेलवे में, दक्षिण दिल्ली में, गुजरात में, कहीं बड़ौदा में, सूरत में, कहाँ बेचे? ये सब केवल प्रचार है। और कितना बड़ा आपत्तिजनक बयान आया है आज। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आपने इस देश को इतना कमज़ोर कर दिया
कि आपने साक्षात्कार में कहा कि अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर में हमको बैठक के लिए किसी में हमको करने का अधिकार है। इसका मतलब चाइना से और पाकिस्तान से अनापत्ति प्रमाण पत्र आप ले रहे हैं। आंख से आंख मिलाने की औकात नहीं है उसकी। 140 करोड़ का देश है। आज मीडिया में खबर छपी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश और वहाँ G20 की बैठक कर रहे हैं। G20 की बैठक में हमको करने का अधिकार है। अरे हमारा भूभाग है, हमारे संपत्ति में हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? हम उससे पूछेंगे। हम तो सीधे कलेजा ठोक के कहेंगे कि देश हमारा है, इस देश के हर भूभाग पर, हर इंच पर हमारा दावा है। आप पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं कि हमारा इस ढंग का कोई परिघटना नहीं हुई है। आज अरुणाचल प्रदेश के मामले में चाइना आंख दिखा रहा है, कश्मीर के मामले में पाकिस्तान 370 हटने के बाद। तो आखिर ये हो क्या रहा है? देखिए हो क्या रहा है। नीरज कुमार ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं, कई सारे बातों का जवाब भी दिया, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।